our topic for today would be absolute versus relative path. इन दोनों में difference. ठीक है. सो दिस इज़ माई एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन. अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वी कैन हैव आर लिंक टैग. ठीक है, लिंक टैग फॉर CSS. अब लिंक टैग में href अगर हमने कॉल करनी है असाइनमेंट 1 वाली, तो हम असाइनमेंट 1 में जाएंगे और CSS को कॉल कर लेंगे. दिस वॉज वन वे. ये हमारा होता है, ये हमारा रिलेटिव पाथ है. ठीक है. एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? सपोज इफ आई से कि आई इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस CSS, व्हाट आई विल डू इज आई हैव अ रीसेट CSS CDN अवेलेबल. ठीक है, एक CDN का लिंक अवेलेबल है रीसेट CSS का. मैं उसको डायरेक्टली कॉल कर लूँगा. ये मैंने कॉपी किया इसको एंड आई एम कॉलिंग इट डायरेक्टली ओवर हेयर. ठीक है. नाउ व्हेन यू सी इन href यू हैव अ आउटसोर्स लिंक. बाहर जाता हुआ लिंक है. स्लैश से या डॉट से या फोल्डर नेम से शुरू नहीं हो रहा, वो एक बाहर जाता हुआ लिंक है. HTTPS से या HTTP से स्टार्ट हो रहा है. सो दैट इज़ अ एब्सोल्यूट पाथ, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, उसका कोई रिलेटिवनेस नहीं है, किसी चीज़ से रिलेटिव नहीं है. वो एक करेक्ट पाथ है जो एक ही जगह पॉइंट करेगा हर वे में, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम HTTPS या HTTP. किसी से भी स्टार्ट हो, या अगर कुछ भी नहीं दिया है, इवन इफ यू डू लाइक दिस, यू डोंट स्टार्ट विद HTTP बट यू हैव समथिंग अ डोमेन इन द स्टार्टिंग, देन ऑल्सो इट इज़ अ एब्सोल्यूट पाथ, क्योंकि ये डोमेन नेम से स्टार्ट हो रहा है. राइट वे वुड बी टू गिव HTTP और HTTPS बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी डोमेन, बट यू कैन डू इट लाइक दिस. बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोल्डर है. इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन, ये URL है, ये डोमेन नेम है. ठीक है. तो एब्सोल्यूट पाथ यही होता है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें. और रिलेटिव पाथ इज़ जस्ट एनीथिंग विच गेट स्टार्टेड विद अ फोल्डर नेम और अ स्लैश और अ डॉट स्लैश या डॉट स्लैश. ठीक है. कमिंग टू सौरभ योर क्वेश्चन कि डॉट स्लैश और स्लैश में डिफरेंस एक बार दोबारा समझ लेते हैं. सो डॉट स्लैश विल गो टू द रूट पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरी. अभी हम किस में, इंडेक्स HTML कहाँ पे हमारा असाइनमेंट HTML में है. ये हमारी करंट डायरेक्टरी है, ये फोल्डर है, इसके बाहर नहीं है. अब मैं अगर CSS फाइल बना, इसमें नया फाइल फोल्डर बनाता हूँ मैं स्टाइल्स CSS का, उसके अंदर एक नई फाइल बनाता हूँ style.css. ठीक है. इस style.css के अंदर बॉडी में मैं बैकग्राउंड लगाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. बैकग्राउंड इमेज URL. नाउ URL विल बी, मुझे पहले CSS करंट डायरेक्टरी क्या है, अगर मैं स्लैश से स्टार्ट करूँगा तो डॉट स्लैश से, करंट डायरेक्टरी वुड बी CSS फोल्डर. लेकिन CSS फोल्डर के अंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा. बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मे बी बैकग्राउंड इमेजेस फोल्डर में होगी शायद, या किसी और फोल्डर में है. मेरे को पहले इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा. ठीक है. फिर वहाँ के बाहर आके फोल्डर में इमेजेस में जाना पड़ेगा. दैट्स हाउ आई विल ट्रैवर्स. ठीक है. फिर उसके बाद मैं आगे प्रोसीड कर पाऊँगा. तो अभी हमने इस फाइल में अगर ट्रैवर्सिंग करनी थी बाहर जाने के लिए, तो डॉट स्लैश से हम पेरेंट पे चले गए. और index.html हमारा ऑलरेडी पेरेंट पे था, इसलिए वो डॉट स्लैश जो है, सिंगल डॉट स्लैश जो रूट डायरेक्टरी होती है ना, डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है, रूट पे जाना. ठीक है. इसलिए वो CSS फोल्डर को कॉल कर रहा है. मैं CSS को डायरेक्ट भी कॉल कर सकता था, क्योंकि वो सिबलिंग है, तो सिबलिंग को हम फोल्डर के नेम से भी कॉल कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड ग्लोबल रूट. अब यहाँ पे ग्लोबल रूट डायरेक्टरी क्या है? ग्लोबल रूट डायरेक्टरी है आपकी वेब फॉर ऑल बैच, जो यहाँ पे खुला हुआ है. अगर मैं यहाँ पे स्लैश डालूंगा तो मेरे पास वेब फॉर ऑल के अंदर के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स नज़र आने लग गए हैं जो उस पाथ पे हैं. ठीक है. दिस गोज़ टू ग्लोबल डायरेक्टरी. नाउ ग्लोबल डायरेक्टरी, एज सेड इन द लास्ट लेक्चर, इट डिपेंड्स वेयर योर टूल और एप्लीकेशन इज़ ओपन. आपका VS कोड अभी वेब फॉर ऑल बैच वाले फोल्डर में ओपन है, इसलिए ग्लोबल डायरेक्टरी वेब फॉर ऑल है. अगर मैं इसको ओपन फोल्डर करके वेब फॉर ऑल की जगह मैं डेस्कटॉप में ओपन करता हूँ,
तो करंट डायरेक्टरी विल बिकम डेस्कटॉप, ठीक है. एंड इफ करंट डायरेक्टरी बिकम्स डेस्कटॉप, नाउ आई कैन गो बैक टू assignment html index.html. I will, if I go with a link tag over here, अगर अब मैं स्लैश डालूंगा तो मेरे को डेस्कटॉप वाली फाइल्स एंड फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं. स्लैश जिस फोल्डर के अंदर होगा उस रूट को दिखाएगा. अगर आप कहीं पे भी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो तो आपको नहीं पता है कि सर्वर पे आपकी एप्लीकेशन किस फोल्डर स्ट्रक्चर में डिप्लॉयड है, रूट नहीं पता होता है कई बार, इसलिए रूट का यूज़ केस मिनिमल रखना चाहिए. डॉट स्लैश एंड डॉट डॉट स्लैश इज़ फाइन. नाउ कमिंग टू टर्मिनल, कि टर्मिनल में कैसे समझ सकते हैं हम इसको. सो आपके सिस्टम में टर्मिनल, विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट और मैक में टर्मिनल एक ही चीज़ है, इट्स अ कमांड प्रॉम्प्ट. तो टर्मिनल में कमांड होता है cd, चेंज डायरेक्टरी का. अब मैं अगर यहाँ पे ls करूँगा, यानी कि लिस्ट करूँगा, अपने फोल्डर्स को लिस्ट करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे को ये सारे फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी, म्यूज़िक, पर्सनल. बट आई वांट टू गो टू वेब फॉर ऑल, राइट. अब मैं वेब फॉर ऑल में आ गया हूँ, ठीक है. अब मैं अगर ls करूँगा तो आई कैन सी असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट HTML एंड रेडमी फाइल. अब यहाँ पे हम डॉट स्लैश और स्लैश डॉट डॉट स्लैश का मतलब समझते हैं, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे cd स्पेस डॉट डॉट करूँगा, अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, यहाँ पे कौन सी डायरेक्टरी दिख रही है हमें, वेब फॉर ऑल वाली. cd डॉट डॉट करूँगा, एक डायरेक्टरी पीछे चली गई है, पेरेंट में गई है, ठीक है. तो इसी तरह से ये डॉस वाले कमांड्स हैं, सेम चलते हैं. अगर मैं अभी वेब फॉर ऑल में असाइनमेंट 1 में आ जाता हूँ, असाइनमेंट HTML में आ गया हूँ, तो आई एम इन असाइनमेंट HTML डायरेक्टरी. विंडोज़ में ये बेनिफिट होता है कि विंडोज़ में आपको पेरेंट डायरेक्टरीज भी नज़र आती रहती हैं. आप जो ट्रैवर्सिंग हुई पड़ी है वो आपको नज़र आती है. टर्मिनल में वो नज़र नहीं आती है, आपको सिर्फ करंट डायरेक्टरी नज़र आ रही है. तो इफ़ आई हैव टू गो टू, अगर मुझे वेब फॉर ऑल फोल्डर पे जा रहे हैं तो आई कैन गो cd डॉट डॉट. अगर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो आई कैन गो अगेन, आई हैव टू डू cd डॉट डॉट. तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश. मुझे डबल पेरेंट में जाना है तो डॉट डॉट स्लैश में 2 बार लगाऊंगा, ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ द डायरेक्टरी एंड पाथ्स वर्क इन अ एप्लीकेशन एज वेल. आपको फाइल्स जब ट्रैवर्स करनी होंगी, आप किसी इमेज को लोड करना चाह रहे हो, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर एक और स्क्रिप्ट फाइल लोड करना चाह रहे हो, CSS को लोड करना चाह रहे हो, जब हम अलग अलग फाइल्स को कॉल करने की कोशिश करेंगे तो वी हैव टू टेक केयर कि हमारी एप्लीकेशन जो है, हमें उसका ट्रैवर्सिंग मीडिया पता होना चाहिए कि कैसे ट्रैवर्स करेगी, ट्रैवर्सिंग मेथड पता होना चाहिए रादर, ठीक है. एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव इतना ही है, इज़ जस्ट बेस्ड ऑन कि अगर आप डोमेन से एक्सेस कर रहे हो तो वो एब्सोल्यूट है, और अगर डोमेन से एक्सेस नहीं कर रहे हो, फोल्डर या स्लैश के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, तो वो रिलेटिव पाथ है. नाउ कम्स द परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ इट. तो परफॉर्मेंस जो है हमारी आइडियली डिपेंड करती है कि हम कहाँ से फाइल एक्सेस कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस डिपेंड करती है फाइल के साइज़ पे. फाइल कौन सी डायरेक्टरी में पड़ी है उससे परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है. सो लास्ट सेशन में हमने ये क्वेश्चन आया था कि क्या परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट आता है, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है अगर हम बहुत लंबी ट्रैवर्सिंग करके फोल्डर सेलेक्ट कर रहे हैं. तो वैसे आइडल सिनेरियो में ऐसा होता नहीं है, यू मेंटेन द फोल्डर्स करेक्टली. बट अगर ऐसा हो भी जाएगा, कुछ केसेस में होता है, जैसे हम नोड मॉड्यूल्स जब फ्यूचर में जाके यूज़ करेंगे तो नोड मॉड्यूल्स के ट्रैवर्सिंग बहुत बड़े डीप लेवल की होती है, लेकिन इन द एंड वो फाइल एक ही कॉल कर रहा है. तो फाइल का जो साइज़ है दैट विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस फैक्टर. वो परफॉर्मेंस फैक्टर को चेंज करेगा या मॉडिफाई कर सकता है या अपडेट कर सकता है, लेकिन ट्रैवर्सिंग ऑफ फाइल में कोई परफॉर्मेंस का फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सेकेंड थिंग, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में अगर परफॉर्मेंस का कोई फ़र्क डिफरेंस नज़र आता है या नहीं आता है, तो एब्सोल्यूट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर फॉर SEOs. क्योंकि SEO में क्या होता है, SEO का काम क्या होता है, SEO रिलेटिव पाथ को कम समझता है. ब्राउज़र्स जो सर्च इंजन्स होते हैं वो रिलेटिव पाथ्स को ट्रैवर्स नहीं कर पाते हैं इतने ईजिली.
लेकिन एब्सोल्यूट पाथ तो उनको पता है, वो कैश करके भी रख सकते हैं, ब्राउज़र भी आपका कैश कर लेता है अगर आपने कोई फाइल एक्सेस करी है, CDN से एक्सेस करी है, या कहीं और से कोई इमेज उठाई है, या आप API पे हिट मार रहे हो, वो API कोई ग्लोबल API है, तो दैट डेफिनेटली इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस, क्योंकि वो कैश भी हो सकती है, वो रिलेटिव पाथ है, वो SEO भी ईजिली पढ़ लेते हैं। हालांकि SEO और परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है, बट दीज वुड बी द प्लस पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट पाथ. But relative would be the most used and most prominent way of writing everything. Absolute बस उन जगहों पे काम आएगा आपके जहाँ पे अलग अलग जैसे jQuery को आपको अपने लोकल में डाउनलोड नहीं करना है, आप CDN से एक्सेस कर सकते हो, तो उसका एक URL दे दिया जाएगा। ताकि उसका बेनिफिट ये होता है कि वो कैश हो जाती है आपकी, आप एक ही लैपटॉप पे एक ही IP से बार बार अगर एक ही साइट खोलने की कोशिश कर रहे हो, या मल्टीपल साइट्स भी कोशिश कर रहे हो खोलने की जिसमें jQuery की नीड है, तो jQuery एक बार आपका ब्राउज़र कैश कर लेगा तो बाकी सब में वो दोबारा फेच नहीं करेगा उस फाइल को, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के लिए और कैशिंग के लिए जहाँ पे हमारी नीड होगी, वी विल यूज़ एब्सोल्यूट पाथ्स, and for every other area there will be high chances that you are majorly using relative paths.